Namaskar. This particular question is from IIT Advanced 2016 paper and this question is from the section called कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन दिख रहा है कुछ कुछ मेरे को, और यहाँ पे मेरे को कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दिख रही है, जिसकी वजह से मेरे को क्या है, यहाँ पे मेरे को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगा के तब इसके जवाब देने पड़ेंगे। और आपसे कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड इसमें से कितने हैं। तो इन सभी गिवन कंपाउंड्स में से पैरामैग्नेटिक कितने हैं, आपसे एक तरह से इंटीजर टाइप क्वेश्चन जो आते थे उस तरह का क्वेश्चन वो आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सा फैक्ट, पहले मैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर पे चलता हूँ 11th क्लास के, उसके बाद मैं 12th क्लास के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाले चैप्टर पे चलूंगा। तो अगर पहले मैं इसको देखूं तो ये क्या है, ये है पेरोक्साइड O2 2-, और ये क्या है, ये है सुपर ऑक्साइड O2 1-। तो अगर मैं पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड की आपसे अगर मैं बात करूं तो एक बार जरा इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देख लेते हैं इन दोनों का। तो देखें जरा, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखूं जो कि आपके सामने अभी इस वक्त दिख रहा है, जैसे कि अगर मैं देखूं O2 1-, पहले जरा इसको पकड़ें सुपर ऑक्साइड को। O2 1- के अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करो तो O2 के अंदर आपको याद होगा 16 होते थे, तो यहाँ कितने 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, ऑब्वियसली इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए जरा, अगर मैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से इसमें 16 या कितने 17 इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं फिल करूं तो कैसे फिल करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे आपके 17 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। उसके बाद हमें चेक करना है कि इसके पास अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं देखूं तो इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हमें यहाँ पे ढूंढने क्या था, पैरामैग्नेटिक, अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखता है तो पैरामैग्नेटिक होता है ऑब्वियसली। दैट्स वाई आपके पास क्या होगा, इसको मैं मार्क कर लूं, ये तो पैरामैग्नेटिक है। तो एक पैरामैग्नेटिक तो मेरे को मिल गया, ये तो पैरामैग्नेटिक है। अब जरा O2 2- को देख लेते हैं। इसी में अगर 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करने हो तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, फिर सारे पेयर हो जाएंगे। तो ये तो डायमैग्नेटिक है, ये तो पैरामैग्नेटिक है ही नहीं। तो इस कारणवश इसको क्रॉस कर दिया और इसको टिक लगा लिया, एक तो मेरे को मिल गया। अब चलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री चैप्टर पे, इस क्लास का चैप्टर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसके हिसाब से जरा इसकी इन सब के पैरामेट्रिक या डायमेट्रिक ये चेक करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मान लो सबसे पहला निकिल कार्बोनिल की मैं बात करूं, निकिल कार्बोनिल इज वेरी फेमस थिंग। ठीक है जी, निकिल कार्बोनिल की बात करूं तो आपको पता होगा यहाँ पे निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल होता है, दैट्स व्हाई निकिल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो निकिल इस वक्त कौन सी स्टेट में पड़ा हुआ है, 4s2 3d8 सिस्टम है ये। अगर ये 4s2 3d8 सिस्टम है तो मैं 4s2 3d8 सिस्टम को जरा एक बार जल्दी से बना के दिखा देता हूँ आपको। तो 4s2 3d8 सिस्टम मैंने मान लो यहाँ पे बना दिया। बनाने के बाद मैं इसमें इलेक्ट्रॉन भरूं 4s2 3d8, तो ये 4s वाला ऑर्बिटल है, ये 4p वाला और ये 3d वाला। तो मैंने क्या किया, 4s2 दिखा दिया और 3d8 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और एक ये आप सिंगल सिंगल भरना फिर पेयरिंग करना, मैंने तो ऐसे बना दिया। ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से फिलिंग करोगे तो ऐसा करने पे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन नजर आएगा। अभी इसके इर्द गिर्द इसके आसपास कौन आ रहा है, तो निकिल के आसपास आ रहा है सीओ। सीओ कैसा होता है, सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो इसको मैं लिख दूं, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड की टेंडेंसी होती है कि वो क्या करता है, वो ये जो पुराने वाले पिंक इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिखाया ना, इनको धक्का मारेगा, अंदर भेज देगा और यहाँ पे कुछ बॉक्सेस को खाली कराएगा और लिगेंड खुद जाके वहां पे बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने अभी अभी जो आपने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए, ये वाले, इन इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा और इन्हें तो भेज देगा अंदर और लिगेंड खुद आके बाहर बैठ जाएगा। इसका मतलब होगा क्या, लेकिन ये कहेगा कि भाई तू तो इसके साथ जा, पेयर हो जा, और तू इसके साथ पेयर हो जा। और ऐसा करने पे जब आपके पास ये वाला बॉक्स खाली हो जाएगा तो लिगेंड यहाँ पे बैठ जाएगा। कितने लिगेंड डालने, 4। तो एक यहाँ बैठ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इससे इसकी हाइब्रिडेशन भी निकल जाती है, इससे इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। तो ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। अभी इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हुआ, इन पिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या हुआ, ये तो पेयर पहले से ही थे और ये वाला इसके साथ आ गया, ये इसके साथ, तो ये भी पेयर हो गए, जिसकी वजह से सब पेयर हो गए। इसके अंदर तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो हमें पैरामैग्नेटिक ढूंढना था, तो इसको क्रॉस लगा दूं, ये तो आपका पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये तो डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से हम इस पे कमेंट करेंगे, इसी तरीके से हमें सबको चेक करना है। नेक्स्ट अगर मैं चेक करूं, नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके पास निकिल Cl4। तो ऊपर वाले में और इस वाले में जो दो बड़े डिफरेंस दिख रहे हैं वो क्या है, पहला बड़ा डिफरेंस तो ये कि निकिल यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पे 0 था। और दूसरा ये कि वहां पे सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था, यहाँ पे ये वीक फील्ड लिगेंड है, इसकी इतनी ताकत नहीं चलेगी, ये नहीं धक्का मार पाएगा और अंदर नहीं भेज पाएगा इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पे तो क्या होगा, यहाँ पे तो मैं बोलूं कि आपके पास 1 2 3 4
मैंने जल्दी से ऑर्बिटल्स बना लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो निकेल 2 प्लस की जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 4s तो 0 हो जाएगा, इसका 3d में 8 होंगे। तो 3d 8 कैसा होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो लिगेंड है आपका वो Cl माइनस आयन, 4 Cl माइनस आयन, उनमें इतनी ताकत है नहीं कि वो इसको पेयर करा सके। वो चुपचाप से बेचारे क्या करेंगे, यहाँ पीछे जाके बैठ जाएंगे और इनको डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, ये एज इट इज ही पड़े रहेंगे यहाँ। तो ये बेचारे एज इट इज यहाँ पे पड़े रहेंगे, इनको डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, जिसकी वजह से दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए। और दो अनपेयर्ड आ गए तो इसका मतलब पैरामैग्नेटिक तो ऑब्वियसली है। तो इसको मैंने एक और पैरामैग्नेटिक कंपाउंड ढूंढ लिया, ये पैरामैग्नेटिक है। रही बात हाइब्रिडेशन की, आप चाहो तो जल्दी से हाइब्रिडेशन भी लिखते चलो। ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये कंपाउंड टेट्राहेड्रल होगा। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड को उठाते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड कौन है, कोबाल्ट। 4 अमोनिया है साथ में और 2 Cl हैं और एक Cl आपका बाहर बैठा है। इसका मतलब ये कि ये दोनों एग्जांपल्स तो आपके मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जांपल थे। अभी जो एग्जांपल्स आ रहे हैं बाकी दो बचे हुए वो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल, मतलब यहाँ पे 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं। तो अगर इसको देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या पकड़ में आ रही है, सबसे बड़ी बात ये कि कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इसकी डोमिनेंसी रहेगी। जिसकी वजह से सबसे पहले मैं कोबाल्ट 3+ आयन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं। कोबाल्ट 3+ आयन की अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो क्या होगा, 4s 0 हो जाएगा, 3d में 6 रह जाएंगे। तो 3d 6 जरा मैं जल्दी से बना लेता हूँ और फिर लिगेंड ने क्या किया वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो मैंने फटाफट से डी ऑर्बिटल सारे बना लिए हैं, डी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल। तो ये 3d है, ये 4s है, ये 4p है, ये 4d है। तो ये जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया ना ये 4d है और ये 4s है, ये 4p है और ये 3d है। तो 3d के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। अभी इसके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड शायद आपने थ्योरी पढ़ी होगी। जब भी कभी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है और 6 लिगेंड्स आपके पास हो, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो वो क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ वो D2sp3 बनाता है। मतलब लिगेंड क्या होंगे, लिगेंड आपके यहाँ यहाँ आके बैठेंगे, ये D2, ये दोनों D और फिर S देन P3। तो D2sp3 आपका हाइब्रिडेशन आएगा, लिगेंड यहाँ आके बैठ जाएंगे। ऐसा काम कराने के लिए लिगेंड को ये वाला और ये वाला, ये दो रूम्स खाली चाहिए। इसके लिए लिगेंड तो ताकतवर है ही, लिगेंड क्या कहेंगे कि भाई ये दोनों रूम को खाली करो, तुम इधर जाके इससे पेयर हो जाओ, तुम इससे जाके पेयर हो जाओ। ऐसा करके क्या मेरे को ये दोनों रूम खाली करके दो। तो ये बेचारे चले भी जाएंगे क्योंकि लिगेंड आपका ताकतवर है, इसलिए ये क्या है, ये सब तो हो जाएंगे पेयर और आपके लिगेंड यहाँ रह जाएंगे। अब से सारे पेयर हो गए तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं लगा दूं क्रॉस, ये तो डायमेटिक है, पैरामेटिक है ही नहीं, इसके पास तो अनपेयर्ड है ही नहीं। अभी जरा नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है Na3CO F6। फिर से कोबाल्ट का एग्जांपल है, F6 है, लेकिन हल्का सा फर्क है। फर्क क्या है, फर्क ये देखो, इतना फर्क तो नहीं है, ये तो +3 है और ये भी +3 है, मतलब ये भी क्या होगा, D6 सिस्टम है। और यहाँ पे जो F है वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। तो जैसे ताकत दिखा के इसने अंदर घुसा दिया इतना इलेक्ट्रॉन, ये नहीं कर पाएगा वीक फील्ड, ये बेचारा चुपचाप आगे बाहर बाहर बैठ जाएगा। तो फटाफट से ये भी मैं बना के दिखाई देता हूँ जब सब बना दिए तो। तो मैंने यहाँ पे कोबाल्ट 3+ का D6 सिस्टम बना दिया है। अभी मैंने आपसे क्या बोला कि लिगेंड में इतनी ताकत है नहीं कि वो इनको पेयर करा सके और इन दोनों रूम्स को खाली करा सके। तो बेचारा चुपचाप से आके बाहर बैठ जाएगा लिगेंड और यहाँ पे आके इनको डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। लिगेंड आके 6 लिगेंड्स इस तरह से यहाँ बैठ जाएंगे और इसकी हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगी, इसकी हाइब्रिडेशन sp3d2 आ जाएगी। तो सिंस लिगेंड ने इन्हें छेड़ा ही नहीं तो ये तो एज इट इज रहेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिसमें से ये आपको 4 अनपेयर्ड दिख रहे हैं। तो सिंस यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब कि इसको काउंटिंग में लेंगे, ये भी आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक है। तो मेरा ये पैरामैग्नेटिक नहीं है, ये पैरामैग्नेटिक है, ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है, एक नहीं है, एक है। इसका मतलब ये कि मेरा ये पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है और ये पैरामैग्नेटिक है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब यहाँ पे 3 आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस गिवन है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस आपको डील करने आने चाहिए, फर्क भी समझ में आना चाहिए। ऐसे कंपाउंड्स को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए, अच्छा जी ये पेरोक्साइड है, अच्छा जी ये सुपर ऑक्साइड है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगानी है। तो ये आपके दिमाग में सही समय पे क्लिक करना चाहिए। और दूसरी बात रही बात इसकी, तो इस पे भी आपका अच्छा हाथ बैठा हुआ होना चाहिए। आपको अभी तो इसने पैरामेटिक और डायमेटिक पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही सवाल पूछे, वो हो सकता है हाइब्रिडेशन भी पूछ ले आपसे। तो हो सकता है आने वाले समय में कभी हाइब्रिडेशन पूछ ले, तो मैंने पैरेलल में इन सबकी हाइब्रिडेशंस भी लिख के आपको दिखा दिए। तो ये सब आपको आना चाहिए। ओके, सो आई होप आई हेल्प्ड यू। प्लीज सब्सक्राइब गेम शिक्षा।